बोलो शंकर भगवान की जय। बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है और मान्यता ये है कि यहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आज यहाँ पर तीसरा सोमवार है। लेकिन जब हम बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में दूसरा सोमवार जो है मनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो उत्तर भारत की बात करें तो यूपी की खास तौर पर बात करें तो कांवड़ यात्रा जो है इस वक्त चल रही है और पीक पर है। और अब कुछ ही दिनों के बाद, सावन महीने के बाद, कांवड़ यात्रा का अंत जो है वो होगा। और आइए हमारे साथ बनी से कुछ युवक जो है इस बार कांवड़ यात्रा पर गए थे, उनसे बातचीत करते हैं। आखिर कांवड़ यात्रा का महत्व क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान भोले शंकर इस वक्त धरती पर आते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सनातन धर्म कहता है। और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब भोलेनाथ और माता पार्वती धरती पर आते हैं, उस वक्त कांवड़ यात्रा चलती है। और जब भोले शंकर के ऊपर जला अभिषेक किया जाता है, उस वक्त भोले शंकर इतने प्रसन्न होते हैं कि जिसका कोई अंदाज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जब सनातन संस्कृति ये भी कहती है कि इसकी बहुत सारी मान्यता है। आखिर कावड़ है क्या, कावड़ चीज क्या है? ये आप लोग जब इसको देखते होंगे ऐतिहासिक पौराणिक किताबों में जब हम पढ़ते हैं, तो कावड़ जब शुरू कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, तो बहुत सारी स्टोरीज हमें मिलेंगी, बहुत सारी कहानियां हमें मिलेंगी। लेकिन जब हमने पंडित जी से बात की, गया के एक विद्वान पंडित थे, उनका कहना है कि जब सावन में भोले शंकर के ऊपर जला अभिषेक किया जाता है, तो भोले शंकर जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और जब कांधे पर कोई कावड़ उठाकर अपने भोले शंकर जी को जल अर्पित करते हैं, तो उस वक्त भोले शंकर इतना प्रसन्न होते हैं कि अश्वमेध यज्ञ जितना फल जो है उन कावड़ियों को जो है प्राप्त होता है, जितना के अश्वमेध यज्ञ का जो फल होता है, उस तरह का फल जो है उनको मिलता है। लेकिन आइए बनी से कुछ युवक जो हैं इस वक्त कावड़ यात्रा कर कर बनी पहुंच रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आखिर कैसा सफर रहा और क्या मनोकामना लेकर यहाँ से निकले थे, और पूरे बातचीत आपको सुनाएंगे इनके साथ। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम है रजत सिंह। रजित, ये बताएं कितनी कठिनाइयां जो है रास्ते में आई, और आज आप अंतिम पड़ाव पर है, और कल जो है आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हर हर महादेव, सत्य सनातन धर्म की जय। तो जैसे कि अब तो अपने मंजिल पर पहुंचने वाले हैं, जैसे कि कल सावन शिवरात्रि है। कोई भी कावड़ उठाता है कहीं से भी, तो इसकी एक डेट फिक्स रहती है कि उस दिन ही जल चढ़ेगा। जिस दिन भी इसकी डेट वैसे हर साल चेंज होती रहती है, लेकिन जिस दिन सावन शिवरात्रि होती है उसी दिन जल चढ़ता है इसका। जी। रजत, ये बताएं आप रास्ते से आए, कितना मुश्किल रहता है, और आज आपको लमसम 1 महीना हो गया है चलते हुए, और कितनी कठिनाई जो है रास्ते में आई? कठिनाइयों की बात करें तो यात्रा का मतलब ही कठिनाइयों को, अगर हम पहले सोचेंगे ये कठिनाई ऐसा वैसा, तो वो यात्रा नहीं होती है। यात्रा जितनी कठिन हो, समझो आपको उतना ज्यादा फल मिलेगा उसका। जितना सुख मिलेगा, समझो वो आपकी यात्रा में उतना फल नहीं देंगे भगवान जी। तो यात्रा का मतलब ही कठिनाई आती है। लेकिन महादेव की इतनी कृपा रहती है, कहीं ना कहीं हमें कोई मुश्किल में होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा शिव भक्त आ जाता है जो हमारी कठिनाई को दूर कर देता है। तो साक्षात भगवान जी भेज ही देते हैं, मतलब कोई दिक्कत आती नहीं है रास्ते में। आती भी और है कुछ पल के लिए, फिर निकल जाती है क्या कठिनाई। मनोकामना यहाँ से आप लेकर गए थे, और क्या संदेश देंगे युवा पीढ़ी को जो शायद अपनी सनातन संस्कृति जो है भूल चुके हैं, और
अब धीरे धीरे लगता है कि हम लोग ट्रैक पर आ रहे हैं और आप जैसे युवा जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और क्या संदेश देंगे? संदेश तो मेरा युवा के लिए यही होगा, समाज के अंदर आज नशा बहुत फैल गया है। गलत काम करने के लिए लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन कहीं भी सनातन की बात आती है, अपने धर्म की बात आती है, तो लोग पीछे हट जाते हैं, जो कि सबसे दुर्भाग्य है हमारा। और सबसे बड़ी बात यही है कि देखो, हम भी जब बाहर निकले, जब अपने बनी में रहे, अपने घर में रहे, तो कुछ भी इन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं था। 2-3 साल हम जब बाहर निकले, तब जाके हमें अपने इन यात्राओं के बारे में पता चला, अपने सनातन संस्कृति के बारे में पता चला। तो हमने भी कहीं न कहीं ठाना कि हमें भी लगा था कि यार, हमारी बनी जो है, हमारा जो पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्र हैं, काफ़ी ज़्यादा इस मतलब पीछे हैं। तो हमने कोशिश की पहले खुद करने की, क्योंकि हम करेंगे तभी हम किसी को अच्छा मैसेज दे पाएँगे। सिर्फ़ ऐसे ही बैठ के हम बोल देते हैं, नहीं यात्रा होती है, तुम भी करो, तो ऐसे काम नहीं चलता है। और हमारा मकसद भी यही है, अपना जितने भी सनातनी भाई हैं, उनको जोड़ना, इकट्ठे करना। क्योंकि यात्रा पर निकलेंगे, इकट्ठे रहना है, इकट्ठे खाना है, इससे प्रेम भाव बढ़ता है आपस में। जी। धन्यवाद बात करने के लिए और आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद जी। और ये थे हमारे साथ जो युवक बनी से गए थे और इनका कहना है कि यात्रा जब हम करते हैं तो कठिनाई तो आती है, लेकिन कठिनाई जो है एक आप समझ के चलिए कि जब परिश्रम हम लोग करते हैं तो फल जो है उसका ज़रूर मिलता है। और इनका साफ कहना है कि फल अवश्य मिलेगा, काम करते जाइए। और आने वाले समय में जहाँ से इन्होंने मैसेज दिया कि जिस तरह से युवा पीढ़ी जो है नशे की ओर जा रही है, और लगता है कि इसी तरह से हम आगे काम करते जाएँगे सनातन की संस्कृति के लिए, तो हम लोग कहीं न कहीं उस सनातन संस्कृति को बचा पाएँगे। बने रहिए हमारे साथ। पूरी अपडेट जो है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अभी यात्रा काफ़ी लंबी है, बनी तक चलेगी। उसके बाद कल शिव मंदिर चौरी में ये जल अभिषेक करेंगे। उसके बाद ही पूरी यात्रा जो है इनकी संपन्न होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।